शादी का मतलब बदल रहा है। इंडिया में हम लोग तो ट्रेडिशनल तरीके से ही शादी करते आए हैं। एक आदमी और एक औरत शादी करते हैं, वो एक दूसरे के साथ वफादार रहने का वादा करते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, लेकिन अब कुछ नया हो रहा है। इसे कहते हैं ओपन मैरिज। ओपन मैरिज का मतलब है शादी के बाद भी दूसरे पार्टनर्स का होना, लेकिन आप फिर भी शादीशुदा ही होते हैं। पति और पत्नी दोनों इस अरेंजमेंट के लिए अग्री करते हैं। ये चीटिंग नहीं है, ये तो नए रिश्तों को कॉन्सेंट से एक्सप्लोर करने के बारे में है। ये आइडिया शहरों में पॉपुलर हो रहा है। बहुत से लोग क्यूरियस हैं, वो ओपन मैरिज के बारे में और जानना चाहते हैं। क्या ये उनके लिए सही है? क्या ये इंडिया के लिए सही है? ये आसान सवाल नहीं है। ये ऐसे ओपन मैरिज के बारे में सच्चाई एक्सप्लोर करेगा। ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट के बारे में है। दो लोग प्यार और कर्तव्य से बंधे हुए एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित करने का वादा करते हैं। ये एक पवित्र बंधन है जिसे अक्सर परिवार और धर्म का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्यादातर भारतीय इसी आइडियल के साथ बड़े होते हैं। ओपन मैरिज इसी ट्रेडिशन को चैलेंज करता है। इसमें कहा गया है कि शादी के बाहर भी इच्छाएं होना ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति आपकी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। बहुतों के लिए ये एक बिल्कुल नया विचार है। ओपन मैरिज ईमानदारी और कम्युनिकेशन के बारे में है। कपल्स अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करते हैं। वे अपने लिए रूल्स तय करते हैं। ये सीक्रेसी या धोखे के बारे में नहीं है। लेकिन क्या भारतीय समाज इस तरह के खुलेपन के लिए तैयार है? ओपन मैरिज को अक्सर पोलियामोरी समझ लिया जाता है। दोनों में मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। इनके अंतर को समझना जरूरी है। ओपन मैरिज ज्यादातर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में है। पार्टनर्स के दूसरे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन अक्सर सीमित होता है। जोर वैरायटी और प्लेजर पर होता है। हालांकि पोलियामोरी में इमोशनल कनेक्शन पर जोर दिया जाता है। पोलियामोरस रिलेशनशिप्स में लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। उनके सभी पार्टनर्स के साथ उनके डीप और लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं। ये प्यार और समर्थन का एक नेटवर्क बनाने के बारे में है। इंडिया में ओपन मैरिज और पॉलियामोरी दोनों ही अनकन्वेंशनल हैं। ये मोनोगमी के नॉर्म्स को चुनौती देते हैं। फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग इन ऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप स्टाइल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओपन मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढना चैलेंजिंग हो सकता है। यहीं पर टेक्नोलॉजी काम आती है। डेटिंग एप्स ने लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से कनेक्ट करना आसान बना दिया है। ग्लीडन ऐसा ही एक ऐप है। ये खास तौर पर ओपन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस की तलाश कर रहे लोगों को एक डिस्क्रीट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। लाखों भारतीय ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वेज से पता चलता है कि ओपन रिलेशनशिप में रुचि बढ़ रही है। बहुत से युवा भारतीय इस विचार के लिए ओपन हैं। वे ट्रेडिशनल नॉर्म्स पर सवाल उठा रहे हैं और अल्टरनेटिव रिलेशनशिप मॉडल्स की तलाश कर रहे हैं। सेक्शन 5 खेल के नियम बनाना। ओपन मैरिज ईमानदारी और स्पष्ट कम्युनिकेशन पर टिका होता है। कपल्स को ग्राउंड रूल्स बनाने की जरूरत होती है। ये नियम हर कपल के कंफर्ट लेवल्स और सीमाओं के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कुछ कपल्स शादी के बाहर इमोशनल अटैचमेंट्स पर पाबंदी लगा सकते हैं। दूसरे इन मुलाकातों की फ्रीक्वेंसी या प्रकृति पर सीमा तय कर सकते हैं। कुछ सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस पर जोर दे सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कपल्स को अपनी फीलिंग्स और अनुभवों के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। ईर्ष्या और असुरक्षा पैदा हो सकती है। इन भावनाओं को ईमानदारी से सुलझाना रिश्ते की सफलता के लिए जरूरी है। सेक्शन 6 खुलेपन का आकर्षण। ओपन मैरिज के कुछ फायदे हैं। ये प्राइमरी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और इंटीमेसी को बढ़ा सकते हैं। कपल्स को अपनी इच्छाओं और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इससे बेहतर समझ और मजबूत बंधन बन सकता है। खुलापन सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन और फुलफिलमेंट भी प्रदान कर सकता है। ये व्यक्तियों को अपनी शादी को खतरे में डाले बिना अपनी सेक्सुअलिटी के अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर करने की आजादी देता है। ये लिबरेटिंग हो सकता है और ओवरऑल सैटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ओपन मैरिज किसी फेलिंग रिलेशनशिप का समाधान नहीं है। इसे काम करने के लिए ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव की जरूरत होती है।
सेक्शन 7 गैर पारंपरिक रिश्तों की चुनौतियां। ओपन मैरिज हालांकि कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां भी हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी एक आम चिंता है। ईर्ष्या, असुरक्षा और नाराजगी पैदा हो सकती है, भले ही कपल्स इस अरेंजमेंट में खुशी से दाखिल हुए हों। सोसाइटल जजमेंट एक और बाधा है। भारत एक कंजर्वेटिव समाज है। ओपन मैरिज ट्रेडिशनल वैल्यूज और नॉर्म्स को चुनौती देते हैं। कपल्स को परिवार, दोस्तों और समाज की आलोचना और अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। ओपन मैरिज को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अप्रोच करना जरूरी है। इसके लिए हाई लेवल की इमोशनल मैच्योरिटी और कमिटमेंट की जरूरत होती है। कपल्स को कॉम्प्लेक्सिटीज और संभावित नुकसानों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेक्शन 8 क्या ओपन मैरिज इंडिया में काम कर सकता है? ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है, खासकर शहरी इलाकों में। हालांकि सोसाइटल एक्सेप्टेंस अभी भी कम है। शादी के बारे में ट्रेडिशनल वैल्यूज और मान्यताएं भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। ओपन मैरिज को भारत में काम करने के लिए सोच में बदलाव जरूरी है। रिश्तों, सेक्सुअलिटी और व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत बहुत जरूरी है। अंततः किसी भी रिश्ते की सफलता, चाहे वो ओपन हो या ट्रेडिशनल, उसमें शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करती है। किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कम्युनिकेट करने की इच्छा जरूरी है। सेक्शन 9 रिश्तों का भविष्य। शादी की परिभाषा बदल रही है। ओपन मैरिज कई ऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप मॉडल्स में से एक है जो लोकप्रिय हो रहा है। जैसे जैसे समाज डाइवर्स लाइफस्टाइल्स को स्वीकार करता जा रहा है, हम देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कपल्स नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है कि रिश्तों के लिए कोई एक ही तरीका नहीं होता जो सभी के लिए काम करे। एक कपल के लिए जो काम करता है वो दूसरे के लिए काम न करे। जरूरी बात यह है कि एक ऐसा रिलेशनशिप मॉडल ढूंढा जाए जो आपके वैल्यूज, नीड्स और एस्पिरेशंस के साथ मेल खाता हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रिश्तों के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत बहुत जरूरी होगी। विविधता को अपनाकर और ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चुनौती देकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो प्यार, सम्मान और हर रूप में व्यक्तिगत पसंद को महत्व देता हो।